हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बीइंग शिक्षक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज वीडियो बनाने का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन फिर भी एक स्टूडेंट का मैसेज मुझे लगातार आ रहा है कि मैम बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर इन दिनों एक अजीब सी चर्चा शुरू हो गई है। मैंने पूछा कि क्या चर्चाएं शुरू हुई हैं, तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो कि सुनकर मुझे गुस्सा भी आया है दोस्तों, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हंसी भी आई है। क्योंकि अब इस परीक्षा को भी ना यूपीएससी या पीसीएस की तरह 3 टायर एग्जामिनेशन बनाने की मांग चल रही है बिहार में दोस्तों। और ये ना कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं करे, जो बिहार के जाने माने शिक्षक हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन वो काफ़ी अच्छे शिक्षक है, बिहार के जाने माने शिक्षक है। और उन्होंने ये कहा है कि बीपीएससी टीआरई 4 में प्री मेंस और इंटरव्यू इस तरह का एग्ज़ाम हो, तभी बिहार में शिक्षकों की बहाली हो। दोस्तों, 3 चरण यानी कि पीटी, मेंस और इंटरव्यू, इससे स्टूडेंट को अब गुजरना पड़ेगा उनके अकॉर्डिंग, ताकि बिहार में वो शिक्षक बन सके। लेकिन क्या जिन्होंने ये बात बोला है, उन्होंने क्या कभी सोचा है कि एक आम छात्र जो जनरल स्टूडेंट है, जो पहले से ही सालों से बीपीएससी टीआरई 4 का इंतज़ार कर रहा है, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या उन्होंने कभी सोचा? क्या ये बदलाव वाकई शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए है, या इसके पीछे कुछ अलग ही खेल चल रहा है? दोस्तों, आज हम इस 3 टायर सिस्टम की धज्जियां उड़ाएंगे और समझेंगे कि ये छात्रों के हित में क्यों नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो भी बीपीएससी टीआरई 4 का इंतज़ार कर रहे हैं बिहार में, उन तक ये बात पहुँचे और उन्हें भी समझ में आए कि आखिर जो उनके रक्षक हैं, वही किस तरह से उनके भक्षक बनते जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बिहार में शिक्षकों की ही बात कर रही हूँ। देखिए, 3 टायर एग्जामिनेशन कोई बहुत बड़ी बला नहीं है, और ना ही कोई बहुत ईजी चीज़ है, ये मैं मानती हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से इस परीक्षा को जानबूझकर मुश्किल बनाया जा रहा है, इस तरह का स्टेटमेंट देकर कि 3 टायर एग्जामिनेशन हो बिहार में। अब इस पे मैंने कुछ तर्क भी लिखे हैं, जो मैं आपको पढ़कर बताऊंगी। इस पर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या मेरी ये जो तर्क है इसके रिगार्डिंग कि 3 टायर एग्जामिनेशन हो या ना बिहार में, इस पर आप लोग मुझे बताना कि क्या मैं सही हूँ कि नहीं। देखिए, पहला रीज़न मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि इसमें ना, अगर 3 टायर एग्जामिनेशन होगा तो भर्ती प्रक्रिया में देरी होगी। ऐसा इसलिए मैं कह रही हूँ दोस्तों, क्योंकि लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं एक ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि बिहार में शिक्षकों की भर्ती में 3 टायर एग्जामिनेशन हो, उन्होंने जो इसके पीछे तर्क दिया है वो ये दिया है कि भीड़ बहुत बढ़ गई है, इसीलिए पीटी लो, फिर मेंस लो, फिर इंटरव्यू लो, ताकि क्वालिटी टीचर्स मिल सके। सुनने में तो ये बहुत आदर्शवादी लगता है ना, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है इससे कोसों दूर है। अब आते हैं मेरे तर्क पे। मेरा तर्क ये है, पहला, कि भर्ती प्रक्रिया में देरी होगी। वो इसलिए मैं कह रही हूँ दोस्तों कि बिहार में एक साधारण परीक्षा को पूरा होने में महीनों लग जाते हैं, आप सभी जानते हैं, कई बार तो सालों लग जाते हैं। अगर 3 टायर सिस्टम एग्जामिनेशन लागू हुआ, अगर ये सिस्टम लागू होता है, तो एक बहाली को पूरा होने में 2 से 3 साल मिनिमम लगेंगे। मिनिमम, ये आप सभी जानते हैं ना, मिनिमम 3 साल लगेंगे। तो आप ही मुझे बताइए, क्या एक बेरोज़गार स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी बेरोज़गार है, क्या उसके पास उतना पैसा या उतना धैर्य है जो वो सालों तक सिर्फ एक ही भर्ती का इंतज़ार करता हो? ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ। इस पे मैं कुछ नहीं बोलूँगी, ये मेरा तर्क है दोस्तों। क्या उसके पास इतना पैसा और धैर्य है जो उस एग्ज़ाम के लिए वो सालों तक वेट करे? ये तो मैं अपनी बात बता रही हूँ, ये मेरा पहला तर्क है। दूसरा, मेरा ये मानना है कि इससे आर्थिक बोझ और कोचिंग माफिया का फ़ायदा होगा। देखिए, अब इस पर मैं सीधी बात करूँगी आपसे। देखिए, जितना ज़्यादा स्टेप होगा चरण में, जितने ज़्यादा चरण में एग्ज़ाम होंगे, उतनी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स को, और जितनी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, उतना ही ज़्यादा कोचिंग संस्थानों का फ़ायदा होगा। कैसे? पीटी के लिए वो अलग बैच लेंगे, मेंस के लिए वो अलग बैच लेंगे, इंटरव्यू के लिए वो अलग बैच लेंगे। इसके नाम पे ना उनसे वसूली की जाएगी। वसूली मैं इसलिए कह रही हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो अपने जहाँ पे वो कोचिंग चला रहे हैं वहाँ का किराया, लाइट्स बिल, वाटर बिल, जो भी उसका खर्चा है, वो स्टूडेंट से वसूली करते हैं, ताकि इस तरह से स्टूडेंट को बरगला के
तरह तरह का पीटी मेंस इस इंटरव्यू इस तरह का बैचेस लॉन्च करके स्टूडेंट्स को फंसाते हैं और इस तरह से अपने पैसे वसूल करते हैं। वो एक तरह से वसूली करते हैं। तो क्या दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4 या बीपीएससी शिक्षक भर्ती क्या सिर्फ टीचर्स का बिजनेस स्कोप बनकर रह गया है? क्या ये सिर्फ बिजनेस है स्कोप? ये मेरी बात है दोस्तों, ये मैं अपना बता रही हूँ कि क्या कोचिंग टीचर्स के लिए ये बिजनेस स्कोप बढ़ाने का एक नया तरीका है? क्या इससे गरीब घर का बच्चा कितनी बार फीस भरेगा दोस्तों? पीटी के लिए अलग भरेगा, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए अलग, और ऑलरेडी वो बीएड करने में ऑलरेडी 2 से 2.5 लाख रुपया जो है 2 से 2.5 लाख रुपीज़ वो ऑलरेडी लगा चुका है। उसके बाद वो पीटी मेंस और इंटरव्यू का तैयारी करेगा तो इसके लिए अलग अलग फीस भरेगा। तो ये टीचर्स के लिए बिजनेस स्कोप हो गया। कोचिंग माफिया जितने भी हैं बिहार में, आपको समझ में आ रही है ना? जो भी इस चीज़ का सपोर्ट कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। काफ़ी ऐसे शिक्षक हैं जो इन सब से काफ़ी परे हैं, अलग हैं, लेकिन जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। दूसरा जो कारण था वो मैंने आपको बता दिया। तीसरा मेरा तर्क ये है कि इंटरव्यू में इससे भ्रष्टाचार का डर बढ़ेगा। देखिए क्या होता है ना दोस्तों, शिक्षक बहाली को फेयर अगर रखना है तो उसी को रखने के लिए लिखित परीक्षा यानी कि ऑब्जेक्टिव्स को आधार बनाया गया था। पेन पेपर पे एग्ज़ाम होता था, OMR भरे जाते थे, आप सभी जानते हैं। अगर इंटरव्यू इसमें जुड़ेगा ना तो फिर इससे पता है क्या होगा? जिसका पैरवी है, जिसका पहुँच है और जिसके पास पैसा है, ये 3P दोस्तों, 3P, पैरवी, पहुँच और पैसा, ये तीनों जिसके पास हैं वही इंटरव्यू में सेलेक्ट होगा ना? तो क्या हम वापस उसी पुराने सिस्टम में जाना चाहते हैं जहां पारदर्शिता पर सवाल उठते थे? क्योंकि इंटरव्यू तक पहुंचकर भी बहुत सारे स्टूडेंट 0.1, 0.2 इस तरह के मार्क्स से पीछे रह जाते। क्यों? क्योंकि उनके पास पैरवी नहीं होती, पहुंच नहीं होता, पैसा नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें ही परेशान रहते हैं। तो इस तरह की जो पारदर्शिता है उस पर फिर से सवाल उठने लगेगा। दोस्तों ये मेरा सिर्फ तर्क था जिसकी वजह से मैं टीआरई 4 में 3 टायर एग्जामिनेशन पे जो बात उठ रहा है अभी, उस पर मैं अपने विचार यहाँ पे रख रही हूँ, ठीक है। जहाँ की क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अगर उठ रहा है ना तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि असली ज़रूरत क्या है। दोस्तों देखिए, अगर वाकई शिक्षा की गुणवत्ता सुधारनी है ना तो परीक्षा के चरणों को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मौजूदा परीक्षा के जो कंटेंट है ना, जो अभी हो रहा है एग्ज़ाम, उसका कंटेंट और सिक्योरिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं उन सारे टीचर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ जो भी ये बीपीएससी में 3 टायर एग्जामिनेशन का बात करवा रहे हैं शिक्षक बहाली में, उनसे मैं रिक्वेस्ट करके ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप वाकई छात्रों के हितों के बारे में सोचते हैं ना तो अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है ना उसके कंटेंट और उसके सिक्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, उसको बढ़ाने में मदद कीजिए, ठीक है। जैसे पेपर लीक होता है उसको रोकिए, समय पर रिजल्ट दिलवाइए और ज्वाइनिंग करवाइए स्टूडेंट का। ये होगी आपकी सच्ची जो गुरु दक्षिणा है ना, जो आप अपने स्टूडेंट से लेते हैं उसका रिवार्ड। ये अगर आप करेंगे, पेपर लीक को रुकवा देंगे, समय पर रिजल्ट दिलवा देंगे और ज्वाइनिंग करवा देंगे, तो इससे छात्रों का जो भविष्य है वो संभल सकता है। न कि इस तरह की बेबाक बातें कि बीपीएससी टीआरई 4 में हो प्री मेंस और इंटरव्यू, इस तरह की जो बातें हैं वो अगर आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट यहाँ पर बहुत परेशान है बिहार में, ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। जो भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं ना, मैं उन सारी टीचर्स से ये बात कहना चाहती हूँ। देखिए दोस्तों, क्या होता है ना, शिक्षक बनने के लिए जो बात कह रहे हैं ना कि पीटी होगा, मेंस होगा, फिर इंटरव्यू, इस तरह की जो बातें कर रहे हैं दोस्तों, स्टूडेंट ऑलरेडी पीटी मेंस इंटरव्यू देकर ही शिक्षक बन रहा है। पता है कैसे? जैसे सीटेट दिया, फिर स्टेट दिया, और उसके बाद बीपीएससी का जो मेन एग्ज़ाम होगा टीआरई 4 वो देंगे। तो प्री मेंस इंटरव्यू हो तो गया, अब क्या चाहिए? और इससे पहले ऑलरेडी वो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अगर +2 में एलिजिबल हैं तो 11th 12th में अगर एलिजिबल हैं तो पीजी कर चुके हैं, बीएड किया है, तब जाके सीटेट, स्टेट और बीपीएससी टीआरई 4। भाई अब कितना क्वालिटी टीचर चाहिए आपको, क्वालिटी एजुकेशन वाले? इससे भी अगर मन नहीं भरता है तो कुछ से कुछ बातें करके बिहार में शिक्षक जो हैं वो स्टूडेंट्स को ही परेशान करना चाहते हैं। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि परेशान करने के लिए बहुत सारी और मुद्दाएं हैं जिस पर आप बात कर सकते हैं, लेकिन ये जो अगर आप बात उठा रहे हैं ना टीआरई 4 में 3 टायर एग्जामिनेशन हो, इसको प्लीज़ अब आप लोग
प्लीज़ इस तरह की बातें ना करें, स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। दोस्तों, मेरा साफ मानना है कि शिक्षक बहाली को पीसीएस स्तर की लंबी प्रक्रिया बनाना सरासर गलत है। जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं शायद वो छात्रों की मजबूरी को नहीं समझ रहे हैं। आपका क्या सोचना है कि आप भी 3 टायर एग्ज़ाम चाहते हैं या वर्तमान का सिस्टम जो चल रहा है वही ठीक है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिकारियों तक, छात्रों तक की जो चिंताएं हैं वो पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।